आगे बढ़ते हैं। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हो चुका है। मतदान के बाद आज ही मतगणना भी होनी है। अध्यक्ष पद के लिए कुल 11 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो देखिए, मतगणना अभी आज होनी है, जिसे लेकर सुरक्षा भी चाक चौबंद के साथ देखने को मिल रही है। और मतदान की प्रक्रिया को लेकर कहा गया कि तकरीबन 8:30 बजे के बाद इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। उस पर भी हम जानकारी जरूर ले लेंगे, लेकिन क्या स्थिति है उस पर भी अपडेट्स ले लेते हैं। और क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए ये चुनाव है और कुल 11 ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस बार चुनावी रण में है, सीधे आपको लिए चलते हैं वहीं जहां से हमारे साथ संवाददाता प्रीतम जुड़ चुके हैं पटना यूनिवर्सिटी से। प्रीतम, 8:30 बजे का वक्त आपने बताया था कि मतदान की प्रक्रिया शुरू होनी है। क्या मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? किस तरह से मतदान किया जा रहा है? क्या कुछ व्यवस्था, एक बार अगर संभव हो तो तस्वीरें भी दिखाइएगा। बिल्कुल सुष्मिता, हम जानकारी भी देंगे और तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि 8:30 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, लेकिन जिस पटना कॉलेज में हम खड़े हैं ये बूथ संख्या 4 है। कमरा नंबर 52 दर्शन शास्त्र का ये कमरा है और यहाँ पे भी वोटिंग शुरू नहीं हुई है। पोलिंग एजेंट तो आ चुके हैं, उनके पास वोटर लिस्ट है, लेकिन अभी तक 8:30 से इन्होंने वोटिंग का समय तय किया है। और अब देखिए, जो वोटर्स हैं वो यहाँ पे खड़े, अंदर नहीं जाना, जो खड़े हैं वो जाके यहाँ पे वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे बारी बारी से जो वोटर्स हैं जिनका नाम पटना कॉलेज में एनरोल्ड है वो यहाँ आके वोटिंग के लिए पहुंच चुके हैं और ये वोट डालने के लिए आज जा रहे हैं। ये देखिए, जिस तरीके से लोकसभा का और विधानसभा का के लिए वोट होता है, जिस तरीके से पंचायत चुनाव के लिए वोट होता है, ठीक उसी पैटर्न पे यहाँ भी ये कोशिश की जा रही है कि मतदान की पूरी प्रक्रिया गोपनीय हो और छात्र अपनी पसंद से वोट डाल सके। ये हमने तस्वीर अंदर की दिखाई और तस्वीर हम आपको बाहर की दिखाते हैं। जो छात्र छात्राएं हैं वो बारी से उनका यहाँ पे आना शुरू हो चुका है और थोड़ी ही देर में यहाँ पे एक लंबी लाइन लग जाएगी जब पटना यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज के छात्र और छात्रा अपने अगले 1 साल के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव के लिए इस वोटिंग लाइन में खड़े हो जाएंगे। 8:30 से लेकर 2:30 बजे तक वोटिंग के लिए समय तय किया गया, इसकी मियाद तय की गई है और फिर 4:30 बजे से मतगणना शुरू होगा। 7:30 8 बजे तक रुझान मिलना शुरू होगा। रात के 11 बजे तक विजयी कौन होता है इसकी घोषणा हो जाएगी। साफ तौर से पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव है और छात्रों में भी उत्साह है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा यहाँ पे लोग रैंप पे आना शुरू करेंगे और मतदान करेंगे। 10 बजे तक ये पता चल पाएगा कि पहले 1.5 घंटे में, पहले 90 मिनट में कितने लोगों ने मतदान किया है या फिर उनके मतदान का प्रतिशत क्या रहा है। इस वक्त जब देश में महंगाई, बेरोजगारी और कुप्रबंधन देखने को मिल रहा है, छात्र और छात्राएं डिग्री लेकर नौकरी के लिए कतार में लगे हुए हैं। जितनी संख्या में सरकारी पद खाली है उस मुताबिक वैकेंसी नहीं आ रही है, तो इसको लेकर भी छात्रों में आक्रोश है और गाहे बगाहे पटना विश्वविद्यालय के छात्र आक्रोश के लिए सड़कों पे आते भी हैं। अब देखना पड़ेगा कि इस में चूंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, छात्र राष्ट्रीय जनता दल, छात्र जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस की जो इकाई है NSUI, ये इनमें मुख्य मुकाबला है। देखना पड़ेगा कि कौन यहाँ पे चुनाव जीतने में सफल होता है। पिछले कुछ चुनाव में भाजपा की जो छात्र इकाई है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसका प्रदर्शन फीका रहा है। छात्र जन अधिकार परिषद और छात्र जदयू ने बढ़िया प्रदर्शन किया है। NSUI ने भी कम बेश बढ़िया प्रदर्शन किया है। एक बात और, जिस तरीके से यहाँ चुनाव में लेफ्ट अलायंस आयशा और AISF की मौजूदगी देखी जाती थी और उनके लोग
प्रचार के लिए आते थे, इस बार उनकी मौजूदगी थोड़ी कम देखी जा रही है। लेकिन अब मौजूदगी दिखना और वोटिंग होना और फिर नतीजे आना, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। जब नतीजे आएंगे तो पता चल पाएगा कि सेंट्रल पैनल के 5 पद यानी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव के इन 5 सेंट्रल पैनल में किसके हिस्से में कौन सी सीटें आती हैं। बहरहाल परिणाम जो भी आएगी इसकी मीमांसा बाद में की जाएगी। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजों में पटना कॉलेज, मगध मेहरा कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, पटना वुमेन्स कॉलेज, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट और बीएड कॉलेज, इसमें वोटिंग शुरू हो चुकी है और मतदान का पहला 45 मिनट बीत चुका है। जी सुष्मिता, अपना सवाल बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल प्रीतम, देखिए आपने वो तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से मतदान की प्रक्रिया होगी। वहां फिलहाल अभी कोई छात्र नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन एक विषय यहाँ पर जरूर जुड़ जाता है प्रीतम की जीर्णोद्धार की बात अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो एक वैसी कंधों पर जिम्मेदारी छात्र जरूर सौंपना चाहेंगे जो छात्र हित के लिए काम करें, जो यूनिवर्सिटी के लिए काम करें। विषयों पर क्या चर्चा हो पाई है, छात्रों से आपकी क्या बातचीत हो पाई है, मुद्दे कौन से होने वाले, किन मुद्दों को आधार बनाकर छात्र जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं? देखिए, यहाँ पे पटना साइंस कॉलेज ग्राउंड में परसों प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी। जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव के ठीक 2 दिन पहले 48 घंटे पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, उसी तरीके से पटना विश्वविद्यालय में भी इसका आयोजन हर साल हर चुनाव में किया जाता है। जब आप जो छात्र संघ के जिन लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन किया था, जब आप उनकी बातों को सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि हम पटना विश्वविद्यालय, पटना कॉलेज की विरासत को वापस करेंगे। हालांकि अभी इतना संभव नहीं है। पहले पटना विश्वविद्यालय एक अलग चीज हुआ करती थी, सरकार का ध्यान बहुत ज्यादा था। जिस कॉलेज से पढ़कर आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे विधान चंद्र राय, पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी, लालू प्रसाद यादव, ये सारे लोग इसी पटना विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके हैं। और आमिर सुबहानी देश के रक्षा सचिव और न जाने अनगिनत लोग आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं। पहले यहाँ की लेबोरेटरी बहुत ही उच्च दर्जे की हुआ करते थे। कॉमन रूम, क्लास रूम, एकेडमिक सेशन, एग्जामिनेशन सेशन, सारी चीजें टाइम पे थी। हॉस्टल, कितना अच्छा हॉस्टल था, 1905 में न्यूटन जैक्सन हॉस्टल बनकर तैयार हुआ था। इतनी सुविधाएं यहाँ पे थी कि आप इसकी व्याख्या नहीं कर सकती है। सब महीने कम पड़ जाएंगे, इतने यहाँ लोग धनी और प्रतिभा के धनी लोग यहाँ से निकले हुए हैं। अभी भी यहाँ पे एकेडमिक माहौल का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। अभी भी जिस पटना कॉलेज में हम खड़े हैं, यहाँ पे अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने जो शिक्षकों के नाम पे उन्होंने संदेश दिया है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। साफ तौर से ये पता चलता है कि यहाँ पे पढ़ाई का कैसा माहौल रहा होगा। और उस माहौल में लगातार हरास आता गया और बिहार में जिस तरीके से उच्च शिक्षा की बिल्कुल दयनीय स्थिति है, उसी का एक जीता जागता उदाहरण पटना विश्वविद्यालय भी है। महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके से छात्रों के सामने एक अस्थायी रोजगार का संकट सामने आके खड़ा हुआ है। कोई 10,000 की नौकरी कर रहा है, कोई एटीएम कार्ड बेच रहा है, कोई डिग्री लेकर भी गिग वर्कर का काम कर रहा है, कोई घर घर सामान डिलीवरी कर रहा है। जरूरत आ जाती है कि इन्हें पक्की और मुकम्मल रोजगार की व्यवस्था की जाए। ये सारे एक इशू है, सारे एक विषय है जिसपे छात्रों को वोट करना है। इसके अलावा हालांकि बिहार सरकार ने शिक्षा का एक बहुत बड़ा बजट उच्च शिक्षा विभाग को दे रखा है। पटना विश्वविद्यालय बिहार का इकलौता एक यूनिवर्सिटी है जिसने विपरीत परिस्थितियों में एग्जामिनेशन और एकेडमिक सेशन दोनों को सही समय पे लागू किया है। लेकिन बात इससे आगे है कि विश्वविद्यालय या कॉलेज केवल डिग्री बांटने भर की संस्थान नहीं रह जाए, बल्कि उन्हें एक अच्छी नौकरी मिले। हमें याद है, अब मैं 2 मिनट समय लूंगा सुष्मिता, और ये बात सबको जाननी चाहिए कि 1980 में जब यूपीएससी का रिजल्ट आया था 1980 में, तो उस वक्त पहले जो स्थान पे थे वो आमिर सुबहानी थे और आमिर सुबहानी इसी पटना साइंस कॉलेज के छात्र थे। और उस साल 17 पटना विश्वविद्यालय के 17 छात्र संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षा में सफल हुए थे। ये पटना विश्वविद्यालय, ये पटना साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज में पढ़ाई का आलम था। अगर किसी बंदे ने पटना कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो ये समझा जाता था कि ये कितना भी गया गुजरा छात्रों का, ये कम से कम प्रखंड विकास पदाधिकारी तो बन ही जाएगा। आज हालत क्या है? आज यहाँ पे ग्रेजुएशन में 8,000 सीटें हैं और जो अप्लीकेंट होते
होते हैं वो 9,000 10,000 होते हैं, यानी यहाँ पे रुझान भी लोगों का अब एडमिशन लेने में कम हो रहा है। ये इसलिए आया है कि सरकार ने खासकर बिहार में उच्च शिक्षा विभाग को सरकार ने उतनी गंभीरता से नहीं लिया, उसी का परिणाम है। बहरहाल समस्या अपनी जगह है, उसका समाधान भी है और समाधान इन्हीं छात्र नेताओं को करना है। बिल्कुल प्रीतम, देखिए कुछ बदलाव हुए, लेकिन अगर बदलाव छात्र हित में हो जाए तो ज्यादा बेहतरीन हो, और क्योंकि छात्र अपना भविष्य संवारने आते हैं, उन्हें एक उम्मीद होती है यूनिवर्सिटी से और वहां के मौजूद प्रोफेसर से। छात्र संघ के लिए जो अब अध्यक्ष पद पर भी होंगे उनसे भी उन्हें उम्मीद होगी। बहुत शुक्रिया आपका प्रीतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें जानकारी दर्शकों संग साझा करने के लिए।